से यहाँ एक सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ये सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल का सूत्र है। इसमें t जो कि आवर्तकाल या समय को प्रदर्शित कर रहा है, L पेंडुलम की प्रभावकारी लंबाई अर्थात लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और g गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इनके विमीय सूत्र प्राप्त करना चाहिए या पता होना चाहिए, तभी हम इनके विमीय संतुलन की जांच इस समीकरण की कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। समय का जो विमीय सूत्र है, मूलभूत राशि है, विमीय सूत्र है t। इसी प्रकार जो विस्थापन है या लंबाई है या दूरी है, तो हमारे पास में यहाँ L लंबाई है, तो इसका जो विमीय सूत्र हमारा बन रहा है ये भी मूलभूत राशि है, विमीय सूत्र है L। अब इसमें एक राशि आ रही है गुरुत्वीय त्वरण। तो जो त्वरण का विमीय सूत्र होता है वही गुरुत्वीय त्वरण का होता है। अब त्वरण होता है वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात। तो सबसे पहले हमें वेग का विमीय सूत्र निकालना आना चाहिए। तो वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब विस्थापन के लिए हम विमीय सूत्र बोल चुके हैं L, समय के लिए बोल चुके हैं t, तो ये हो जाएगा L/t और ये बन जाएगा Lt-1। तो यहाँ हमने देखा कि जो वेग है वो वेग की जो विमा है वो लंबाई में 1 है, L⁻1 है। देखिए आप, तो जो वेग है उसकी विमा लंबाई में 1 है और समय में या टाइम में -1 है। तो इस तरह से वेग का विमीय सूत्र है Lt-1। अगर यहीं से हम त्वरण की गणना करना चाहें तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। तो इस दृष्टि से वेग का विमीय सूत्र बनेगा वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन भी वेग ही होता है, तो ये हो जाएगा Lt-1। और समय अंतराल के लिए हुआ t, तो Lt-1/t। t ऊपर जाएगा तो ये भी t-1 बनेगा और t-1 और t-1 ये t-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Lt-2। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा Lt-2। तो इस तरह से जब हमें ये विमीय सूत्र पता होंगे, उस समीकरण में जितनी राशियां हैं उन सबके विमीय सूत्र पता होने पर हम विमीय संतुलन की जांच कर सकते हैं। आइए कैसे देखिए। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में देखिए LHS में क्या है। LHS में है t। t यहाँ आवर्तकाल या समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस आप लिखेंगे t का जो विमीय सूत्र है वो अभी हमने निकाला है t, तो ये यहाँ हुआ t। अब RHS में देख लीजिए, ये है 2π√L/g। तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस जब आप लिखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि विमा की गणना में आंकिक मान अर्थात ये जो मैग्नीट्यूड है इसको नहीं लिखते हैं। मतलब ये है, हम कहेंगे कि विमा जो है वो मैग्नीट्यूड पर या परिमाण पर निर्भर नहीं करती है। तो उस हिसाब से ये जब भी इस तरह का कोई मान आएगा 2π, तो उसको हमको बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस जब भी आप विमीय संतुलन की जांच करें तो उसको नहीं लिखना है। तो फिर ऐसे में आप अब इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ अंडर रूट में होगा L। L क्या विमीय सूत्र है L, और G जो कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है उसका विमीय सूत्र त्वरण के समान ही होगा और वो होगा Lt-2। तो ये हुआ L/Lt-2। चलिए, अब तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर सरल शब्दों में समझे तो L से L कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1/t⁻², जिसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t⁻²। अंडर रूट चल ही रहा है तो अंडर रूट t⁻² हो जाएगा आपका t। ऐसे समझना हो तो ये L⁻1 है, नीचे भी L⁻1 है, तो ये ऊपर जाएगी तो L की पावर हो जाएगी 1 - 1।
ठीक है, और नीचे टी टू द पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये अंडर रूट चल रहा है। एल की पावर 1 - 1 एल की पावर 0 हो गया, जो अगली लाइन में 1 बनने वाला है, ठीक है, और ये टी स्क्वायर अंडर रूट में चल रहा है जो टी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आप देखिए कि जो LHS का विमीय सूत्र आ रहा है वही RHS का विमीय सूत्र से रिजल्ट आ रहा है। तो LHS का विमीय सूत्र से जो रिजल्ट आ रहा है वही RHS का विमीय सूत्र से रिजल्ट आ रहा है। तो हम किसी भी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन की इस प्रकार से जांच कर सकते हैं, LHS = RHS। बस केवल ध्यान इतना रखना है कि जो विमा की गणना है उस पर आंकिक मान या मैग्नीट्यूड हम नहीं ले रहे, अर्थात विमा परिमाण पर निर्भर नहीं करती है, और जो प्योर नंबर्स होते हैं वो सदैव विमाहीन होते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ समीकरण लेते हैं और उनके विमीय संतुलन की जांच करते हैं। जैसे सपोज आप गति के तीनों समीकरणों को हम उसके विमीय संतुलन की जांच करते हैं। तो गति का जो पहला समीकरण है v = u + at, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है या ये पता होना चाहिए कि जिस समीकरण की भी विमीय संतुलन की हम जांच कर रहे हैं उसमें जितने पद आ रहे हैं उनके मतलब क्या है, मतलब उन्हें कहते क्या हैं या उनके सामान्य रूप से अर्थ क्या है। जैसे ये यहाँ देखिए, यहाँ v = u + at में हमें पता होना चाहिए u क्या है। तो u आपको पता है कि जब सरल रेखा में गति के लिए हम इन समीकरणों की स्थापना करते हैं तो u प्रारंभिक वेग कहलाता है, v कहलाता है अंतिम वेग, a को हम बोलते हैं त्वरण और t को समय, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और ये दोनों वेलोसिटी है, दोनों वेग ही है। मतलब यहाँ पर वेग के विमीय सूत्र ही लगना है दोनों जगह, a में त्वरण का विमीय सूत्र लगेगा और t में समय का। आइए थोड़ा सा हमने जो अभी किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो s के लिए हमने विस्थापन L उसका विमीय सूत्र है, हमने अभी समझा कि t का विमीय सूत्र t है, फिर हमने अभी समझा देखा कि वेग वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और विमीय सूत्र हो जाएगा विस्थापन के लिए L और समय के लिए t, तो L/t, और ये बनता है LT - 1, जिसमें हम कहते हैं कि वेग की जो विमा है वो लंबाई में 1 है और समय में ऋण 1 है। तो इस तरह से वेग का विमीय सूत्र LT - 1 बनता है। और फिर हमने सीखा कि त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन और समय अंतराल का अनुपात है, और वेग में परिवर्तन भी वेग ही होता है, तो वेग का विमीय सूत्र है LT - 1, और समय के लिए है /t, तो ये बनता है LT - 2। तो हम कहते हैं कि त्वरण की जो विमा है वो लंबाई में 1 है और समय में ऋण 2 है, -2 है। तो जो त्वरण का विमीय सूत्र है डायमेंशनल फार्मूला वो है LT - 2। तो इस तरह से जब हमें राशियों के बारे में पता होता है कि इनके विमीय सूत्र क्या है, तो इनके अंदर आने वाली, तो हम बहुत आसानी से उस समीकरण की जांच कर सकते हैं। देखिए LHS जो है हमारा ये है v, तो v वही वेग है, तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस वेग का विमीय सूत्र लिख दीजिए LT - 1, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें लेना है RHS u + at, तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस u का विमीय सूत्र लिख दीजिए, ये भी वेग है LT - 1, ये यहाँ से प्लस, अब देखिए a के प्लेस पर हमें त्वरण का विमीय सूत्र लिखना है। क्या है त्वरण का विमीय सूत्र? LT - 2, ये LT - 2, और ये टाइम का t। अब देखिए LT - 1 ऐसा ही नीचे आ गया है, प्लस है, और LT - 2 × t, तो ये t - 2 × t है, तो t - 2 + 1 होगा, ठीक है, ये गुणा हो रहा है ना, तो गुणा में क्या होगा, ये घात जुड़ जाएगी, तो -2 + 1, तो ये हो जाएगा t - 1। तो ये यहाँ आप देखिए कि ये भी LT - 1 है, ये भी LT - 1 है। यहाँ आपको संक्रिया समझ में आ गई, t - 1 × t, ये t - 2 × t, सॉरी, तो t - 2 × t, तो t - 2 × t⁻1, तो t - 2 + 1, t⁻−2 + 1, तो ये होगा t⁻−1। तो यहाँ LT - 1 है, यहाँ भी LT - 1 है, तो ये दोनों जो है इनका जोड़ क्या होगा, 2LT - 1? नहीं, क्या होगा, LT - 1 ही होगा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि विमा की गणना में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को नहीं लेते, हम बोलते हैं कि जो है विमा मैग्नीट्यूड पर या परिमाण पर निर्भर नहीं करती है, आंकिक मान हम यहाँ लिखते नहीं हैं, तो फिर
एल टी माइनस वन ही हमें इसको लिखना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, क्योंकि ये यहाँ जो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस ये एल एच एस की वैल्यू भी आई है एल टी माइनस वन और आर एच एस की भी आई है एल टी माइनस वन। चलिए एक समीकरण में और देख लेते हैं। अगर हम गति का दूसरा समीकरण लेते हैं तो देखिए S हम कह चुके हैं, S विस्थापन है, तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस इसका विमीय सूत्र L हुआ। RHS में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। S इजिकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो S तो हमने यहाँ विस्थापन ले लिया, इसका विमीय जो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस हम इसको लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र L। RHS में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब u के लिए आप देखिए तो u का तो वही प्रारंभिक वेग जो यहाँ आपने लिखा था u के लिए एल टी माइनस वन, वही आप यहाँ लिख दीजिएगा। t के लिए t हो गया है, प्लस हाफ नहीं लिखना है। अभी सीख लिया हमने कि अब इसमें हमें जो मैग्नीट्यूड है उसको लेना ही नहीं है। a के लिए एल टी माइनस टू और त्वरण है, तो त्वरण का विमीय सूत्र एल टी माइनस टू, और टाइम के लिए टी का स्क्वायर। तो हमने यहाँ भी ये सीख लिया, देखिए हाफ ए टी स्क्वायर में भी हमने केवल ए टी स्क्वायर के ही विमीय सूत्र लिखे और हाफ को हमने शामिल नहीं किया। तो हम ये बात समझ गए कि विमा की गणना में हमें मैग्नीट्यूड को नहीं लेना है। प्योर नंबर सदैव विमाहीन होंगे, अर्थात जो भी विमा होगी वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हमें इस तरह से आने वाले जो मान हैं आंकिक नंबर, इन्हें छोड़ना है। तो ये u का एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए t माइनस वन इंटू टी, ये तो कैंसिल होने वाला है, तो केवल l बचेगा, प्लस t माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल होने वाला है, केवल l बचेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, t माइनस वन इंटू टी टू द पावर वन, तो गुणा में घातें जब जुड़ेगी तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस वन प्लस वन, टी की पावर जीरो, और वो एक हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, टी टू द पावर माइनस टू इंटू टी टू द पावर टू है, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर जीरो, ये भी एक हो जाएगा। तो एल प्लस एल, अब फिर हमें पता है ये टू एल नहीं लिखना है, टू लिखना ही नहीं है, फिर एल ही आएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस एल एच एस की जो मान आ रहा है वो आ रहा है एल, और आर एच एस का भी मान आ रहा है एल। तो LHS और RHS के मान आपस में बराबर हैं। तीसरा समीकरण गति का है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू AS। अब इसमें भी वही है, सारी राशियां हमें पता है कि v अंतिम वेग है, तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस अब जब v स्क्वायर लिखा है तो वेग का जो विमीय सूत्र है एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो ये एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर आर एच एस ले लीजिए यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशंस वही जैसा वी स्क्वायर लिखा है वैसा यू स्क्वायर लिखना है, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस टू नहीं लिखना है, सीख चुके हैं हम। ए के लिए त्वरण के लिए एल टी माइनस टू, और ये एस के लिए एल। ठीक है, ये एस के लिए एल। तो ये तीन, एक दो तीन और चार, ये जो राशियां हैं इनके अगर आपको विमीय सूत्र पता है तो गति के तीनों समीकरण हो जाते हैं, और इससे लगभग सारे सूत्रों को हम पता कर पाते हैं। तो ये मूल राशियां जो भी इसमें आती हो, जब भी कोई किसी सूत्र में कोई राशि आती है तो हमें उसका विमीय सूत्र पता होना चाहिए। जैसे किसी में अगर मान लीजिए बल आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि बल का विमीय सूत्र mlt माइनस टू है। तो ये जब आपको पता होगा तो आप उसको कर पाएंगे। अन्यथा फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो त्वरण का अगर विमीय सूत्र आपको पता है तो आप उसमें द्रव्यमान के लिए m का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो mlt माइनस टू हो जाएगा। तो यहाँ ये होना चाहिए पता आपको। तो चलिए आर एच एस यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यू स्क्वायर, तो यू आपका प्रारंभिक वेग था उसका स्क्वायर, प्लस ए त्वरण है, और एस आपका विस्थापन है। तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस एल टी माइनस टू इंटू एल। अब देखिए ये एल टी माइनस वन का स्क्वायर तो फिर यहाँ भी था, ऐसा कैसा यहाँ हुआ एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्लस यहाँ देखिए एल में एल का मल्टीप्लीकेशन एल स्क्वायर और टी माइनस टू, तो यहाँ भी एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। ये भी एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये रह जाएगा केवल एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ टू नहीं आएगा।
ये हमें पता है। तो देखिए एलएचएस से जो हमें विमीय सूत्र प्राप्त हुआ है वही हमारा आरएचएस से भी प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा हो गया है LHS = RHS।